गए। ये जुमला इसलिए बोला है, अब आपको अदब के दायरे में सुनना। अब हमें यहाँ मजा लेने की नीयत से नहीं, बल्कि पढ़ने की नीयत से। किसकी नीयत से बोलो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी बनावट, सजावट, ज़ेबो ज़ीनत नहीं देखता है, वो तो तुम्हारे दिल के हालात और तुम्हारे आमाल देखता है। क्या देखता बोलो? आमाल देखता और दिल के हालात देखता। अब जरा तवज्जो रखना, गौर करना अपने ऊपर। अभी एक भाई बड़ा प्यारा नारा लगा रहे थे कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये खूब नारा लगता है हमारे यहाँ इंडिया में, हिंदुस्तान में। बोलो लगता नहीं लगता? और कुछ कहते हैं कि ये है मेरे नबी की शान और बच्चा बच्चा है कुर्बान। और जन कौन कौन से नारे निकाल के लाते हैं नई नई क्वालिटी के। अच्छा बोलो है कि नहीं सर? नए नए डिजाइन। और सही बता रहा हूं, अगर मैं नौजवानों से नमाज जनाजा की नियत सुनना शुरू कर दूं तो दो चार को छोड़ के सभी फेल हो जाएंगे। और नारे इतने डिजाइन के लाए निकाल के इतने। एक नारा मैंने भी लगाया कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन। बोलो नारे तकबीर का मतलब क्या है? आज मैं यहीं से शुरू होता हूं क्योंकि अब मदरसा बना लिया ना इसको। नारे तकबीर का मतलब है अल्लाह की किबरियाई बोलना। नारे रिसालत का मतलब है रसूलुल्लाह की तस्दीक करना। इसका अरबी में मतलब है, नारे तकबीर का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे रिसालत का मतलब है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हो गई बात? अब सुनो, अब कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। सब लोग कहते हैं ना नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। ईमानदारी से बताओ, बिल्कुल पक्के सच्चे दिल से, सच में तुम नबी का दामन नहीं छोड़ोगे? सच में नहीं छोड़ोगे ना? हाथ उठाइए देखो। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर झूठे हाथ उठाते हो तो रख लियो, और अगर सच्चे उठाते हो तो मर जाना, मगर नबी का दामन। बोलो नबी का दामन। अगर जान देनी पड़े तो, माल देना पड़े तो। अब जरा सुन लो, सबने यही कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कितने दिनों से तुम जलसे सुनते हुए आए हो, मगर आज तक तुम्हें किसी मौलाना ने नहीं पकड़ा, मगर आज मैं उस्ताद बन के बैठा हूं, छोड़ूंगा नहीं। मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त तकरीबन 1500 साल पहले दुनिया पे आका तशरीफ लाए। कितने दिनों पहले बोलो? 1500 साल पहले। कोई पुराना बूढ़ा बुजुर्ग है जो 1500 साल का हो? इस बस्ती का क्या नाम है? अतला। हाँ अभी तो शेर पड़े रहते। अतला हो गया पतला। मेरी तरफ तवज्जो रखो, इधर देखो, इधर देखो। अतला की सरजमीन पे अगर कोई 1500 साल का हो तो बताओ। और कोई औरत, ये तो वैसे ही 35 साल की होती है, इससे पूछो तो कहती है 22 साल की हुई होगी। उससे तो पूछो मत, समझे? लेकिन 1500 साल का कोई नहीं, 1400 साल का कोई नहीं। तुमने किसी ने नबी को देखा? बोलो देखा अपने माथे की आंखों से? नहीं देखा। और नबी का दामन देखा? बोलो बोलो नबी का दामन देखा? नबी का दामन भी नहीं देखा। और जो चीज देखी नहीं जाती वो पकड़ी भी नहीं जा सकती। कायदा कुल्लिया। जब तुमने नबी का दामन देखा ही नहीं तो फिर पकड़ा क्या? कोई कह दे कि जलसों में यार झूठे ही नारे लगाते हैं, इतना इतना काला फेंक रहे हैं। बोलो नबी का दामन। अब नहीं बोलता कोई। बोलो नबी का दामन कहां है? दिखाइयो। बात देखो सच्ची होनी चाहिए भाई। कहां है? दिखाइयो।
अगर कोई सुबह को पूछ ले तो क्या जवाब दोगे? यार जलसों का मजाक तो नहीं बनाना ना। अगर सुबह को पूछ ले नबी का दामन कहाँ है, किस मौलाना भी हंस रहे थे, सब लोग थे और कूद कूद के कह रहे थे, मेरा झूठ बोल रहे थे, किसी ने पकड़ा ही नहीं तुम्हें। सब कहते नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन है कहाँ? अगर इजाजत हो तो मसला हल कर दूं। आज मैं इसको क्लियर कर दूं, पता तो चलना चाहिए। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे लोगों, दामन का मतलब ये नहीं है, ये इसको समझ रहे हो? जैसे कोई पीर आता है या हम आए इलाके में पहुंचते ना तो लोग इतने हाथ चूमते, बात बात तो नाक लगा देता है और कभी इधर से कपड़े खींचेगा, कभी इधर से, कभी इधर हाथ चूमेगा। ये सोचता सब इनके हाथ चूमने में रखा, और नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता। नमाज नहीं पढ़ता, जन्नत अपने अब्बा की है। मस्जिद में जाता नहीं, कहा नारे तकबीर, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। सब कहते नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मैं भी कहता हूं, मगर प्यारो नबी का दामन का मतलब ये नहीं है, तो फिर क्या है? तो फिर क्या है? नबी के दामन का मतलब बताऊं? नबी के दामन का मतलब है नबी का तरीका। क्या मतलब है बोलो? नबी का तरीका। कोई कहे साहब ये कैसे कह दिया? कभी ज़र्फ बोल के मजरूफ मुराद लिया जाता। ये रास्ता कहां को जा रहा बोलो? कहां को जा रहा है ये रास्ता? खगुदा, खगुदा जा रहा है ये रास्ता। कितने दिन हो गए चलते हुए? बहुत दिन हो गए, गया नहीं अभी तक। अल्लाह के बंदो रास्ता नहीं चलता, लेकिन बोलते क्या रास्ता चल रहा है। नदी चल रही है रुकी पड़ी है, लोग कहते चल रही है, नदी नहीं चलती है, कुछ और चलता है। काला सा बच्चा माँ प्यार कर रही है, कह रही है अरे मेरे चांद, अरे मेरे, ले कलुआ भी चांद हो गया। किसी बच्चे ने बहादुरी दिखा दी, बाप बोला वाह मेरे शेर। शेर के इतनी बड़ी दुम होती है इसके कान। ज़र्फ बोल के मजरूफ उड़ा लिया जाता, तशबीह। लेकिन सुनो यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो दामन का मतलब क्या हुआ? नबी का तरीका क्या हुआ बोलो? अब अगर हम ये कहना नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो जवाब दे दियो क्या मिलेगा बोलो? नबी का, हाँ या ना बोलो? नबी का नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सुनो, अब कान खोल करके सुन लो, सबने मुझसे वादा किया है कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मतलब यह है कि नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। तुमने कहा मर जाएंगे मगर नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे, जान दे देंगे मगर नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे, गर्दन कटवा देंगे मगर नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। नबी के तरीका क्या है? पूरी दुनिया के मौलवियों से पूछो, मुफ्तियों से पूछो, नबी का तरीका ये है कि मेरे नबी ने कभी दाढ़ी नहीं मुंडाई, सिद्दीक अकबर ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, फारूक आजम ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, उस्मान गनी ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, मौला अली ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, किसी अल्लाह वाले ने दाढ़ी नहीं मुंडाई। मेरे नबी का तरीका दामन ये है कि दाढ़ी ना मुंडाना। अगर हम कहते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो मतलब यह है आज के बाद दाढ़ी नहीं। अब तुमने मुझसे वायदा किया था कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो मतलब ये दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे। अब यो इधर को मेरे हाथ पे हाथ रख के वायदा करो। तुम्हारी तो पूरी है, चल जिसकी पूरी है माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत करे। अच्छा यही उठेंगे, तुम लोग नहीं उठोगे? 40-40 साल के हो गए, 50-50 साल के, अभी भी घुटवा रहे हो तुम। पूरी करोगे? पूरी चाचा एक मुट्ठी है, हाँ पूरी एक मुट्ठी। अरे तुम्हारी है, तुम क्यों उठ रहे हो? तुम्हारी है, तुम नहीं उठो। जिनकी नहीं है वो आओ, तुम्हारी भी तो। वैसे तो बड़ी कूद के कह रहे थे, एक भी ऐसा नहीं आया जिसकी दाढ़ी नहीं थी। वैसे तो कूद के कह रहे थे कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब दामन का मतलब क्या है?
दामन का मतलब यह है कि मेरे नबी ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, फारूक आजम ने नमाज नहीं छोड़ी, उस्मान गनी मौला अली ने नमाज नहीं छोड़ी, अल्लाह वालों ने नमाज नहीं छोड़ी। हम हाथ उठा करके ये वादा करें इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे। अच्छा, नमाज नहीं पढ़ोगे तो हाथ उठाओ ना। देख लियो डॉक्टर साहब, फजर में देख लियो, रख लो। रात के 3-3 बजे तक जलसे सुनते, 4-4 बजे तक नारे लगाते, सब कुछ करते, और फजर में पढ़ो वो सोते रहते। ये है जलसा। लेकिन तवज्जो रखो, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब यही हुआ कि नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। आज के बाद इंशाअल्लाह नमाज, बोलो इंशाअल्लाह नमाज, बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा, औरतें, इन पे भी नमाज फर्ज है। और ये तो अल्लाह की बंदी बाज इतनी बड़ी सनीचर है, 8-8 दिन नमाज नहीं पढ़ती, सिर्फ जुमे को नमाज पढ़ती। पहले की औरतें नमाज पढ़ती थी, उनके हाथ का जो भी खाना खाता था बीमार ठीक हो जाता, बच्चे ताकतवर होते थे, बीमारियां खत्म हो जाया करती थी, बीमारियां। अब सुनो मसला, इजाजत है? नबी फरमाते सलासा, ये अक्सर मैं पढ़ता हूं, हम लोगों को पता ही नहीं है। कुछ गुनाह ऐसे हैं, बेटा बात नहीं, कुछ गुनाह ऐसे हैं कि हम गुनाह कर लेते हैं तो फिर उसके बाद नमाज नहीं होती। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो गुनाह कर लेते हैं फिर नमाज नहीं होती, रोजा नहीं होता, ज़कात नहीं, हज नहीं। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं, अब वो नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती, जलसा करें तो जलसा कबूल नहीं, रोजा रखें तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात। कौन है वो गुनाहगार? खोलू, सुनना चाह रहे? नंबर 1, आका फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला, आक़ु व मन्नान व मुकद्दिबुम बिक़द्र। नबी फरमाते हैं वो है जिसकी नमाज़ें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं। वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, जो अपने माँ बाप को नाराज कर देता है, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता। आका फरमाते, ये कोई मौलाना नहीं कहता, ये मुफ्ती साहब नहीं कहते, नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं उसकी नमाजें कबूल नहीं, उसके रोजे कबूल नहीं, उसका जलसा कबूल नहीं, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। लेकिन अब पहला सबक क्या है? माँ बाप को राजी करना। पहला सबक क्या बोलो? माँ बाप को राजी करना। और सुनो, यहीं तक नहीं प्यारे, अल्लाह, मर्द है मर्द, इनका बेटा बेटी, सास ससुर, चचा ताऊ खालू मामू फूफा, जितने भी रिलेशंस होते हैं, इस्लाम से पूछो मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? सबसे ज्यादा हक बेटे का या बेटी का, चचा का या ताऊ का, खालू का या मामू का? तो मजहब इस्लाम ये कहता है मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। अब तुम खुद देखो, बीवी पे कितना खर्चा कर रहे हो, उतना माँ बाप पे कर रहे हो या नहीं कर रहे? आप खुद देखो। अब मेरा काम बताने का है, और कोई मौलाना तो नहीं, ये तो इस्लाम का। अच्छा, औरतें बैठी हैं, सुनो, औरतों के भी रिश्तेदार हैं, इनका भी चचा ताऊ खालू मामू फूफा फूफी माँ बाप सब हैं। औरतों पे सबसे ज्यादा किसका, ये भी सुन ले।
उसके बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। किसका बोलो? उसके शौहर का है। औरतों पे सबसे ज्यादा हक। अगर शौहर की इजाजत नहीं है ना, तो बीवी को घर से कदम निकालना जायज नहीं। शौहर की इजाजत के बगैर। अब अपने अपने गिरेबान में झांको, अपने आप को देखो कि हम तरीके पे चल रहे हैं या नहीं। और सुनो एक बात, जो इस वक्त दुनिया में आग लगाए पड़ी है, मैं अक्सर तकरीरों में ये बात चला रहा हूं ताकि पता चल जाए। ये बाप है ना, बाप, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी, और माँ है, इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी। इस बाप से पूछो, आज जो हम देख रहे हैं माहौल, आज जो हम देख रहे हैं माशरा, आज जो हमारे हालात खराब है, हर एक की बेटी की जब शादी होती है तो थोड़ी बड़ी तकलीफ तो सब में होती है। बोलो होती है नहीं होती? अगर जरा सी तकलीफ हो और वो अपने ससुराल की आके बाप को बताए या माँ को बताए, तो बस बाप भी लड़ जाता है, माँ भी लड़ जाते हैं, और सारे लोग इस चक्कर में रहते हैं, बस अब केस करा दो, लड़की को छुटा लो, घर बर्बाद करो। दामाद से लड़ने पहुंच जाता है, वहां पे घर पे पहुंच जाता है, बेटी को नहीं भेजता, बेटी को गलत शय दे करके बेटी को आगे बढ़ा देता है, बेटी को चढ़ा देता है। याद रखो, बेटी को ऐसे पालो जैसे मदरसे में बच्चे को पालते हैं। हर वक्त उसे टॉर्चर किया जाता है, हर वक्त उसे बताया जाता है कि तूने सबक सुनाया नहीं सुनाया, तूने पिछला सुनाया नहीं सुनाया, तूने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, तू कब छुट्टी लेगा या कब घर से आएगा। ये सारी चीजें बेटी को भी ऐसे ही पालो, उसका दिमाग मत बढ़ाओ। अगर दिमाग बढ़ाओगे तो वो ससुराल में कभी नहीं रहेगी। मेरे नबी से ज्यादा अच्छी किसी की बेटी नहीं है, मगर आज ये माएं हैं हक अदा नहीं कर रही हैं। ये जवान बेटी है, 15 साल की बच्ची है या 14 साल की बच्ची है या 18 साल की बच्ची है, बेड पे लेटी हुई, डबल बेड पे लेटी हुई मोबाइल चला रही है, और ये माँ बर्तन मांज रही है, ये माँ कपड़े धो रही है, ये माँ खाना बना रही है, ये माँ काम काज कर रही है। बेटी से कोई काम नहीं करा रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, माँ काम कर रही है। जब 20 साल की हो गई, बेटी मोबाइल चला रही है, माँ काम कर रही है। 21-22 साल की हो गई, बेटी मोबाइल चला रही है और माँ काम कर रही है। इससे पूछा जाए कि बेटी से काम क्यों नहीं, कहा मेरी बेटी अभी बच्ची है, मेरी बेटी छोटी है, नादान है, काम कर लेगी 23, 24, 25 साल में। अब जब शादी हो जाती है, बेटी की शादी हुई, तो इस माँ से पूछो ससुराल में तू काम करने जाएगी या बांधी भेजेगी। बेटी को तुमने ससुराल भेज दिया, लेकिन उसको ट्रेंड नहीं किया, उसे खाना बनाना नहीं सिखाया, उसे कपड़ा धोना नहीं सिखाया, उसे घर में रहना नहीं सिखाया, तौर तरीके नहीं सिखाए। तुम 50 लाख की अगर शादी कर दो, ऐसी बेटी ससुराल में कभी भी खुश नहीं रही, कभी खुश नहीं रही। तुम क्या समझ रहे हो? कोई हाफिज नहीं है, उसे मुसल्ले पे खड़ा कर दो, कुरान सुना पाएगा? कोई कुश्ती नहीं लड़ता, उसे अखबारे में उतार दो, कुश्ती लड़ पाएगा? क्यों करिए बेटी की शादी? बेटी को तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? बोलो, बेटी को तैयार किया जाता है, उसके बाद उसकी शादी की जाती है। मेरे नबी की जरा बेटी देखो, अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा की शादी हो गई। जैसे ही रुखसती होती है, ओ माँ बाप जरा सुन लो, मेरे नबी की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं होगी। मेरे नबी ने फातिमा का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू है, इधर अली का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू है। फातिमा का हाथ पकड़ के नबी ने अली के हाथ में दे दिया और कहा, बेटी सुनो, तुम्हारे बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ज्यादा अब तुम पर अली का है।
बेटी अगर शिकायत मिल गई तो समझो तुम्हारे बाप की बेइज्जती। ये नबी कह के भेज रहे हैं, नबी कह के भेज रहे हैं। है कोई बाप ऐसा, है कोई माँ ऐसी जो अपनी बेटी को ये सबक दे रही है? लेकिन नहीं, कहां है लोग। मेरे नबी की बेटी की शादी हो गई, सैयदा फातिमा और हजरत अली। हर घर में थोड़ी सी अनबन होती है। एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा की भी हो गई, तवज्जो, और वो भी थोड़ी सी हुई। तुम्हारी तरह नहीं कि साहब गालियां बक रहे हो, आंगन में खड़े होकर बीबी को गालियां बक रहे हो, जूता चप्पल चला रहे हो। बाज तो इतना बदतमीज आदमी है, बीबी की माँ की गाली, बहन की गाली, ताई की गाली, सारे लोगों की गाली बकता। लेकिन मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा और हजरत अली में थोड़ी सी अनबन हो गई। फातिमा उधर बैठी, अली इधर बैठे। तवज्जो, दोनों हल्के से नाराज हैं। अब फातिमा ने सोचा मैं अली को कैसे मनाऊं, चलो अली के पास चलती हूँ। फातिमा अली के पास गई। अली दीवार से टेक लगाए बैठे थे। अली खड़ी है, अली वो फातिमा खड़ी है, अली ऊपर को देख ही नहीं रहे। फातिमा करे खांस रही है और मुस्कुरा रही है, लेकिन अली ने नहीं देखा। फातिमा ने फिर कहा सरताज कोई खड़ा है, कोई आया है। अली ने देखा, कहा फातिमा क्या बात है, क्यों खड़ी हो, क्यों आई है, क्या बात है बोलो। सैयदा फातिमा कहने लगी अली आपकी बारगाह में इजाजत लेने आई हूं। फातिमा ने सोचा ना ला थोड़ी सी बात कर्री करके रख दो, का इजाजत लेने आई। अली बोले इजाजत, कहा जी, का काय की। अब फातिमा थोड़ी मजाक कर रही ताकि बोलचाल खुल जाए। फातिमा बोली अली इजाजत लेने। अली बोले काय की इजाजत, कहा अली अपने अब्बा के घर जा रही हूं। कहा क्यों, कहा फातिमा अपने शौहर की शिकायत अपने अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करने जा रही है। अली पे थोड़ा जोर, हालांकि शिकायत करने नहीं, लेकिन बात यह है। अली ने कहा फातिमा मेरी शिकायत और मेरे आका से, वो भी नबी की बेटी। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए, अली की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते कहने लगे फातिमा मेरे दिल में एक तमन्ना थी, एक आरजू थी। का क्या तमन्ना, का मैं ये सोचता था मेरी फातिमा मुझसे कोई दिन ऐसा होगा कि कभी कुछ मांगे, कभी कुछ चाहे, कभी कुछ तलब करें। फातिमा तुमने एक जोड़ी कपड़ों में एक एक साल गुजार दिया, अली से कुछ नहीं मांगा। तुमने नमक से रोटी खा ली, अली से कुछ नहीं मांगा। फातिमा तुमने सूखी हुई रोटी जो ऐसे नहीं टूटती थी, घुटने पर रख के हथेली से तोड़ी, पानी में भिगो भिगो के खाई, मगर फातिमा तुमने अली से कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा कुछ मांगे। फातिमा अगर तुमने आज मुझसे मांगा, वो भी मेरी शिकायत के लिए, फातिमा मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। फातिमा अगर तुम मेरी जान मांगती तो मैं तुम्हें जान दे देता, अगर मेरी गर्दन मांगती तो मैं तुम्हें गर्दन दे देता। फातिमा एक खून का कतरा मैं तुम्हें दे देता। आज तुमने मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी है, वो भी मेरे आका से शिकायत। फातिमा जाओ तुम्हारे लिए इजाजत है, जाओ चली जाओ और शिकायत कर दो। मगर फातिमा जाने से पहले अली के लिए दुआ ये कर दो कि जब तुम अपने बाबा के पास पहुंचो उससे पहले पहले अली का इंतकाल हो जाए, उससे पहले पहले अली की रूह कब्ज हो जाए, उससे पहले पहले अली दुनिया से चला जाए।
नबी पर शिकायत पहुंचने से पहले पहले फातिमा अली दुनिया छोड़ दे, ये दुआ कर दो। जब फातिमा ने देखा मेरे अली रोने लगे, फातिमा फौरन बैठ जाती है, हजरत अली के अपने आंचल से आंसू पोंछती है और पोंछने के बाद कहती है मेरे सरताज मुझे माफ कर दो, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं मजाक कर लेती? मैं तो आपसे अपनी बोलचाल खोल रही थी, मैं तो ये सोच रही थी। मेरे सरताज मुझसे बोलने लगे। फातिमा बोली ऐ मेरे सरताज, मैं तो यूं ही कह रही थी, मैं अब्बा जान से कभी शिकायत नहीं कर सकती। कहा नहीं फातिमा, ये दुआ कर दो कि मेरा इंतकाल हो जाए, दुनिया से चला जाऊं। सैयदा फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रख दिया, जैसे ही हाथ रखा अली खामोश हो जाते हैं। अब सैयदा फातिमा रोने लगती है। अली को फातिमा बोली अली चुप जाओ, अली चुप जाओ, मेरे सरताज अब आगे मत रो। जैसे ही अली रोने लगे फातिमा चुप हो जाती है। जब अली चुप हुए फातिमा रोने लगती है। अब सैयदा फातिमा ने अपना आंचल उठाया और उठाने के बाद कहा ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे, ऐ अल्लाह बरकतें अता फरमा दे, मेरे मौला बरकतें अता फरमा दे। ये फातिमा दुआ कर रही है मेरे अली की उम्र में और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। कौन सी ऐसी बीबी है जो अपने शौहर के लिए दुआएं कर रही है? कौन सी ऐसी खातून है जो अपने शौहर के लिए दुआएं कर रही है? कौन सी ऐसी औरत है जो अपने शौहर के लिए दुआएं कर रही है? लेकिन नबी की बेटी को देखो, अब नबी की बेटी रोने लगती है। लेकिन अली बोले नहीं फातिमा, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, मेरी तमन्ना थी मेरी फातिमा कुछ मांगे। जाओ फातिमा जाओ, अली इजाजत देते हैं, जाओ फातिमा जाओ, अब तुम्हें इजाजत है। जब इतना कहा तो फातिमा कहने लगी नहीं मेरे सरताज मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं आपकी शिकायत हरगिज नहीं कर सकती। अली कहने लगे अब तो तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, हुक्म समझ लो। अब तो फातिमा परेशान है, फातिमा रो करके कह रही है मेरे सरताज अपना हुक्म वापस ले लो। कहा नहीं जाना पड़ेगा। सैयदा फातिमा रोते हुए कदम उठाती है अपने बाप के घर को। नबी की बेटी रोती हुई चली अली की शिकायत करने के लिए। अली वहां पर बैठे रह गए। फातिमा रोती हुई जा रही है, दरवाजे पे खड़े होके कह रही है अली मुझे माफ कर दो, अली मुझे माफ कर दो, अली मुझे बुला लो मेरे सरताज, मुझे बुला लो। जब इतना कहा लेकिन अली कह रहे नहीं फातिमा जाना पड़ेगा। अब नबी की बेटी चली, नबी की बेटी चली अपने बाप से शिकायत करने के लिए। जब मेरे नबी को पता चला तो मेरे नबी ने अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद कर लिया था। लोगों तुमने नबी की सीरत नहीं सुनी है, नबी की सीरत नहीं पढ़ी है, खाली हम लोग ऐसे ही रहते हैं। कोई एक हदीस सुना दे और जन्नती बना दे, ना नमाज को कहे, ना रोजे को कहे, ना अच्छी बात को कहे। समझ लो, समझ लो, जो नमाज को कहे, रोजे को कहे, अच्छी बात को कहे, वही तुम्हारा खैर ख्वाह है, वही हमदर्द है, वही तुम्हारा दोस्त है। अब मेरे नबी की बेटी जब चली, सैयदा फातिमा रोती हुई जा रही है। अब्बा ने दरवाजा बंद कर लिया। बोलो है किसी की बेटी ऐसी जैसे नबी की बेटी? आज तुम अपनी बेटी की शिकायत सुन के दामाद से लड़ने पहुंच जाते हो, ससुराल वालों से लड़ने पहुंच जाते हो, बेटी का घर तोड़वा लेते हो। अरे हर घर में थोड़ी मोड़ी परेशानियां होती है। मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। सैयदा फातिमा अब अली की शिकायत के लिए नबी के दरवाजे पर पहुंचती है। जैसे ही नबी के दरवाजे पर पहुंची, मेरे नबी का दरवाजा बंद पाया। सैयदा फातिमा ने देखा अब्बा जान का दरवाजा बंद है, मालूम नहीं क्यों बंद है। अब फातिमा ने दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से आवाज नहीं आई। फिर और खटखटाया। जब तीसरी मर्तबा खटखटाया, मेरे नबी अंदर से कहते हैं अरे कौन है दरवाजे पर, बोलो अपना नाम बताओ। जब इतना कहा फातिमा कहने लगी अब्बा जान, मेरे प्यारे अब्बा, मेरे लाडले अब्बा, मेरे सोने अब्बा, पूरी दुनिया से सबसे प्यारे अब्बा। अब्बा जान मैं आपकी बेटी सैयदा फातिमा हूँ, आपकी बेटी लख्ते जिगर हूँ, आपकी बेटी नूरे नजर हूँ, आपकी प्यारी प्यारी बेटी हूँ। जब इतना कहा तो मेरे नबी ने अंदर से आवाज
आवाज दी, अरे कौन फातिमा है, कौन दिल का टुकड़ा है, कौन लख्ते जिगर है, कौन आंखों का नूर है, कौन दिल का सुरूर है। जरा गौर करो, ऐसा लगता है नबी ने फातिमा को पहचाना ही नहीं। अरे नबी जानते हैं, लेकिन अभी दरवाजा खोलना मकसद नहीं है। कह रहे कौन फातिमा है, कौन लख्ते जिगर है, कौन नबी की बेटी है। जब इतना कहा, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, इतना रोई। एक तो अली घर पे परेशान है, इधर अब्बा दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, अब्बा दरवाजा नहीं खोल रहे। आज फातिमा परेशानी में उलझ चुकी है। अल्लाह अल्लाह, फातिमा दरवाजे पे खड़ी है और कह रही है अब्बा जान मुझे नहीं पहचाना, मैं तो आपकी बेटी हूँ, मुझे नहीं पहचाना, वही हूँ जिसको आप कहते हैं फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। अरे तुम्हें मालूम है ये फातिमा कौन है? ये फातिमा नबी की वो बेटी है। अगर नबी के पास जब फातिमा आती थी तो मेरे आका फातिमा के लिए खड़े हो जाया करते थे, खड़े हो जाया करते थे। एक दिन सैयदा फातिमा नहा करके आ रही थी, बाल गीले थे, थोड़े हिलाए, मेरे नबी मुस्कुराने लगते हैं। फातिमा बोली अब्बा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी है, जन्नत की हूरों की सरदारा भी देखी है, बड़ी बड़ी खूबसूरत हूरें हैं, मगर मेरी बेटी की टक्कर की एक भी नहीं है, मेरी बेटी का जवाब एक भी नहीं है। यही वो फातिमा है। एक दिन सीने से लगा करके मेरे नबी कह रहे हैं बेटी दुनिया को सुकून मिलता है तुम्हारे अब्बा से, और तुम्हारे अब्बा को सुकून मिलता है उनकी बेटी फातिमा से। अल्लाह अल्लाह, आज कह रहे कौन फातिमा है? आज दरवाजा नहीं खोला, वो लोग कान खोल के सुन ले जो अपनी मूंछ ऊपर रखते हैं, बेटी का घर तोड़वा देते हैं। आज 50 बेटियां घरों पे बैठी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे वो कहीं शौहर कहीं बीबी कहीं, तुम्हें मालूम है उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही होगी, उसकी एक एक करवट कैसे गुजर रही होगी। इस बाप से उसका हिसाब लिया जाएगा, इस भाई से हिसाब लिया जाएगा, इसकी मूंछ काट ली जाएगी, इसकी धुर, इसकी जितनी भी नेतागिरी है निकाल दी जाएगी। याद रखो बेटी का घर मत तोड़वाना, बेटी का घर मत तोड़वाना। बेटी का जब घर टूटता है तो अर्श आजम हिल जाता है, अर्श आजम कांपने लगता है। अब जरा सुनो, मेरे नबी की बेटी दरवाजे पे खड़ी है। फातिमा कहने लगी अब्बा जान, अब्बा जान। अब आंखों में आंसू हैं, रो रो करके कह रही है अब्बा जान मैं आपकी बेटी लख्ते जिगर, अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूँ, मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। अब नबी बोले कौन हसन, कौन फातिमा? लो अब हसन को भी नहीं पहचान रहे हैं, अब फातिमा को भी नहीं पहचान रहे हैं। कितना दिल पे कलेजे पे पत्थर रखा होगा जिस बेटी के लिए एक दिन नबी बेकरार रहते हैं, जिस दिन अगर ना देखें नबी तड़प जाते हैं। आज दरवाजे पे बेटी रो रही है मगर दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, इसलिए शौहर की शिकायत सुनने के लिए नबी तैयार नहीं है। अब जरा सुनो, मेरे नबी कहने लगे कौन हसन कौन फातिमा। अब फातिमा तो कांपने लगी, फातिमा लरजने लगी, फातिमा डरने लगी, फातिमा इतना रोई, रो रो करके उन्होंने आंसू पोंछ के अपनी चादर भिगो ली है। अब मेरे नबी कहने लगे अब्बा जान मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूँ, मैं आपकी बीबी की बेटी फातिमा हूँ। जब इतना कहा तो मेरे नबी बोले कौन खदीजा कौन फातिमा? आज खदीजा को भी नहीं पहचान रहे। अब आखिर में फातिमा रो करके कहती है ऐ अब्बा जान मैं आपके नवासे हुसैन की माँ फातिमा हूँ, मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। जब इतना कहा तो नबी की भी अंदर से आवाज लड़खड़ा जाती है, मेरे नबी भी अंदर रो रहे, इतना रोए पैराहन भीग जाता है। अरे बेटी की खातिर कौन नहीं रोता है? लेकिन सुनो, अब मेरे नबी रो करके कह रहे हैं कौन हुसैन कौन फातिमा? अरे आज कह रहे कौन हुसैन? मेरे नबी नमाज पढ़ रहे थे, जब सजदे में जाते हैं हुसैन नबी की पीठ पे आकर के बैठ जाते हैं, मगर नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया,
मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया कहीं मेरा हुसैन गिर ना जाए। और आज कह रहे कौन हुसैन? नबी जुमे का खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन आए और गिर जाते हैं। नबी ने खुतबा छोड़ दिया और रोक करके हुसैन को उठाया और कह रहे हैं, आज कह रहे हैं कौन हुसैन? मैं दिन नमाज को जा रहे थे, हुसैन रोने लगे, नबी रुक जाते हैं और रुक करके कह रहे हैं, फातिमा फातिमा मेरे हुसैन को छुपा लो, इनके रोने से नाना को तकलीफ होती है। आज कह रहे हैं कौन हुसैन कौन फातिमा? जब नबी ने दरवाजा नहीं खोला, अब आखिर में फातिमा रो रो करके कहने लगी, अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूं, अली की बीबी फातिमा हूं, अली की बीबी फातिमा हूं। जब इतना कहा तो नबी ने क्या जवाब दिया था? नबी ने कहा अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले अपने शौहर अली से जाकर के माफी मांगो, पहले अली माफ करेंगे, बाद में बाप का दरवाजा खुलेगा। अगर अली माफ नहीं करेंगे तो कयामत तक बाप का दरवाजा नहीं। ये है मेरे नबी की बेटी, ये है मेरे नबी की जिंदगी। तुम जरा अपनी बेटियों को देखो, तुम तो इतने मस्त हो गए, जवान बेटियों को तुमने मोबाइल दे रखा है, जवान बेटियों को जिनकी शादी नहीं हुई है तुमने उन्हें मोबाइल दे रखा है। कितने सीधे हैं, कितने भोले हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जवान बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? क्या इसके ट्रक हवाई जहाज चल रहे हैं, इसकी फैक्ट्री कारखाने चल रहे हैं? तुमने बेटी को मोबाइल पे किससे बात करने दिया है? अरे तुम जानते हो ये किससे चैटिंग करेगी, तुम जानते हो ये किससे सेटिंग करेगी, अरे तुम जानते हो ये कहां यूट्यूब देखेगी, तुम जानते हो ये कहां पे बातचीत करेगी, अरे तुम जानते हो ये व्हाट्सएप चलाएगी कहां चलाएगी, ये फेसबुक चलाएगी कहां चलाएगी। आज देख लेना इसी अतला की सरजमीन पर अगर एक शादी हो, एक ब्याह हो, अगर फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, तो तुम देख लेना अगर 50 लड़कियां हो तो एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा, 50 की 50 फैशनीले कपड़े पहने होंगी, चलने का ढंग फिल्मों जैसा होगा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा होगा, उनके गले दिख रहे होंगे, उनकी आस्तीनें दिख रही होंगी। ये बाप है बाप अपनी जवान बेटी का जिस्म देख रहा है। और हद तो ये हो गई है, तुम आज भी देख लेना जलसे में, मेले में देख लेना 10-20 लड़कियां ऐसी घूम रही होंगी, ऐसा लगता है इनका कोई बाप नहीं है, इनकी कोई मां नहीं है, जैसे अमेरिका से आई है, इंग्लैंड से आई है, जैसे आसमान से उतरी है। जो लड़कियां मेलों में घूम रही है, मोबाइल हाथ में थमा लिया है, लड़कों से टकरे खाती फिर रही है, एक दूसरे के कोनी मारती फिर रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अरे तुम बाप हो बाप, तुम मां है मां। ये मां पागल है क्या? इसे पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है, मेरी बेटी छत पे खड़े होकर किससे बात कर रही है। इस मां को पता नहीं है, मां को पता है, इस बाप को भी पता है। आज 10-20 लड़कियां देख लो और 10-20 लफंगे लड़के, वो लफंगे लड़के, वो गुंडे लड़के, वो आवारा लड़के, वो बच्चला लड़के, जिनके बाल जैसे कोई गधा चढ़ गया है, जिनके गले में चैन होगी, जिनके हाथ में चूड़ी कड़े होंगे, जो वो पौराने कुत्तों की तरह, जैसे पौराना कुत्ता जबान निकाल के किसे काटूं, किसे छोड़ूं, किसे भौंकूं, लोगों की तरफ भागता है, ऐसे ही 10-20 लड़के मेले में घूम रहे होंगे। क्या इनका अब्बा नहीं है? क्या इनकी अम्मा नहीं है? ये क्या इंग्लैंड से आए, ये बाहर से आए? इन पौराने कुत्तों से पूछो, तुम जिसकी बहन बेटी को तकने जा रहे हो, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी मां नहीं है? तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन नहीं है? तुम्हारे घर में तुम्हारी भतीजी नहीं है? तुम्हारे घर में भांजी नहीं है? अगर शर्म के नाखून लेता है तो सोच, तू अपनी बहन का जाके दुपट्टा खींच, तब मैं तुझे देखूं कितना दिलदार है। तू अपनी मां के कपड़े उतार, अपनी भांजी का दुपट्टा खींच, अपनी भतीजी का कोनी मार, डूब मरने को जगह चाहिए। ये लफंगे लड़के जो आवारा गर्दी कर रहे हैं, आज बाप का नाम डुबो रहे हैं, आज मां की इज्जत नीलाम कर रहे हैं। इन कमेटी वालों से पूछो कितनी मेहनत से जलसा किया जाता है, कितनी मेहनत से जलसा होता है। इनसे पूछो 100-100 200 रुपए इकट्ठे करके, इसलिए जमा करके दूर दूर से उलमा को पूछो हमारी तारीख कितनी मुश्किलों में मिलती है, बड़े बड़े शायरों की तारीख कितने मुश्किलों में मिलती है। इनसे पूछो, अगर सुबह मेरा 2 घंटे के लिए मोबाइल बंद हो गया था क्योंकि मैं सोने लगा था, इनका कलेजा हिल गया था डॉक्टर
डॉक्टर साहब का, इनका दिल हिल गया था डॉक्टर साहब का। अभी शाहिर साहब के बारे में पता चला था तो फिर लेट हो गई। इनसे पूछो, इन्होंने अभी खाना नहीं खाया है मगर मेहमानों को खाना खिला रहे हैं। इनके बेटे की शादी है क्या, इनकी बेटी की शादी है क्या, इनके भतीजे भांजी की शादी है क्या? नहीं नहीं, ये पूरे गांव का जलसा है, पूरे गांव के बच्चे बच्चे का जलसा है। मगर इन आवारा गुंडों से कह दो, कुछ लड़कियां भी घूम रही है, उनसे कह दो तू अपनी माँ की शर्म कर, अपने बाप की शर्म कर। अरे तू क्या समझती है, जो लड़की ने अपनी इज्जत अगर बेच दी है, जिस लड़की ने अपनी इज्जत पे आंच डलवा दी है, हाथ डलवा दिया है, कान खोल के सुन ले, वो औरत नहीं रहती है। अरे तुम्हें क्या पता है, नबी की बेटी से पूछो, सैयदा फातिमा से पूछो, मेरे नबी की बेटी है सैयदा फातिमा है, अली की बीबी है, सैयदों की दादी है, हमारी दादी है, जन्नती औरतों की सरदारा है। फातिमा कहती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज जो होती है, उसके झाले नहीं होते हैं, उसकी चूड़ी नहीं होती है, उसके सोना नहीं होता, उसका जेवर नहीं होता, उसके रुपये पैसे नहीं होते, जमीन जायदाद नहीं होती, दौलत नहीं होती। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत होती है, उसकी शर्म हया होती है, उसकी गैरत होती है। जिस लड़की के पास शर्म हया गैरत नहीं है, इज्जत नहीं है। और जरा सुनो, बाज नौजवान भी ऐसा है जिसकी नई नई शादी होती है, अल्लाह अल्लाह माफ करना, बड़ा खुला बोलना चाहता हूं, अगर जिसकी नई नई शादी होती है, बारात में ले गया, दोनों बराबर कुर्सी में बैठे, वो इधर बैठी वो इधर, वो उसके मुंह में लुक़मे दे रही है, वो उसके बेहयाई का बाजार गर्म रखा है। अरे तुम इसको प्यार कहते हो, इसको मोहब्बत कहते हो? सैयदा फातिमा फरमाती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया है, उसकी गैरत है, उसकी इज्जत है। क्या ये भी लड़कियां हैं नहीं है, ये भी मेरी बहनें हैं नहीं है? कितने अच्छे से दुपट्टा ओढ़े बैठी है, कितने अच्छे से सुन रही है। और कुछ आवारा लड़कियां घूम रही होंगी, उन्हें ना अपनी माँ की शर्म है, ना अपने बाप की शर्म है। मैं पूछना चाहता हूँ, सारी लड़कियां गलत नहीं होती है, अल्लाह अल्लाह ऐसी भी लड़कियां हैं जिन्होंने तारीख को पलट कर रख दिया है, जिन्होंने तारीख को उलट कर रख दिया है, जिन्होंने तारीख में अपना नाम सुनहरी हरफों से लिखा है। अगर इजाजत हो तो एक तारीखी वर्क तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, एक गांव है, जैसे ये तुम्हारा गांव है, ऐसे ये गांव था, देहात था। उस गांव में एक नौजवान ऐसा था, कैसा था नौजवान, जरा सुनो, वो नौजवान की कहानी सुनो। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत था, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करता था। वो नौजवान अगर किसी के लिए दुआ कर दिया करता था तो उसकी दुआएं कबूल हो जाती थी। लोगों के सर पे हाथ रखता था, लोगों की दुकानों पे जाकर के दुआएं करता था। और यहां तक कि उसका आलम यह था, अगर अपने दामन में वो आग भर लिया करता था तो उसका दामन नहीं जला करता था। अगर वो आग पे चला करता था तो उसका पांव नहीं जलता था। अगर वो आग को हाथ में ले लिया करता था, उसका हाथ नहीं जला करता था। ये आलम था उस नौजवान का। पूरे गांव में उसी के चर्चे थे, पूरे गांव में उसी के नारे थे, बहारें थी गांव में। अगर कोई बीमार है दुआ कर दे ठीक हो जाए, किसी को बुखार है फूंक मार दे ठीक हो जाए, हर तरफ उसी का जलवा था। लेकिन एक दिन सनम उसके पुराने दोस्त ने उससे पूछा, भाई बता तूने कौन सा ऐसा अमल किया है, बोल कौन सा ऐसा अमल किया है जिससे तेरे हाथ नहीं जलते, तेरे कपड़े नहीं जलते, तेरे पांव नहीं जलते। तो वो कहने लगा, सुनो, मेरी जिंदगी को बदलने वाली एक लड़की है, मेरी जिंदगी को बदलने वाली एक लड़की है। बात बच्चियां ऐसी हैं, जरा कोई देख के तो देखे, चप्पल से मुंह संभाल देगी। और मैं ये पहले बात कह के जाता हूं, ये जो लड़कियां आवारा घूम रही है, जब तक लड़कियों की तरफ से ढील नहीं मिलेगी, इशारा नहीं मिलेगा, किसी लड़के की हिम्मत नहीं है आगे बढ़ जाए, किसी लड़के की हिम्मत नहीं है आगे बढ़ जाए, इन्हें जरा टाइट रहना चाहिए। लेकिन सुनो, वो कहता है कि एक लड़की ने मेरी जिंदगी बदलती है। ऐ इस्लाम की शहजादियों, जरा देखो, ये भी तुम्हारी बहन थी, वो लफंगी लड़कियां सुन ले, तुम तो ऐसे ही हो। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी उम्रों में बहारें अता फरमाए। लेकिन सुनो, वो कहता है एक लड़की ने मेरी तकदीर
पलट दी है, एक लड़की ने मेरी इज्जत बना दी है। कहा कैसे कैसे? सुनो, अब वो लड़का अपनी कहानी सुनाता है। कहता है पूरे गांव में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा लफंगा मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा डॉन मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा गुनहगार मैं था। वो लड़के ने कहा मेरे पास इतना रुपया पैसा था, मैं पुलिस थाने कचहरी को खिलाता था, पुलिस वाले मेरे हाथ की कठपुतली थे, मैं 50 और 40 गुंडे रखा करता था जिन्हें तले हुए मुर्गे खिलाता था, मैं जिन्हें तले हुए मुर्गों के साथ शराब पिलाया करता था। उन गुंडों के जरिए मैं जिसको चाहता था मरवा दिया करता था, जिसे चाहता था उठवा लिया करता था। वो लड़का बोला हम शराब पिया करते थे, ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली हैं। अगर किसी की लड़की अच्छी लगती थी घर से खिंचवा करके उसकी इज्जत पे हाथ डाल दिया करता था, उसके कपड़े फाड़ के चौराहे पे टंगवा दिया करता था, उससे सारे लोग डरा करते थे। सैकड़ों लड़कियों की इज्जत नीलाम कर दी है। जिधर जाता था बहुत बड़ा गुनाहगार, बहुत बड़ा गुनाहगार, ना जाने कितनों पे जुल्म किया, ना जाने कितनों पर अत्याचार किया, ना जाने कितनों के गले घोट दिए, ना जाने कितनों की जमीनें छीन ली, ना जाने कितनों की बीवियां छीन ली है। ये गुंडागर्दी करता था। मगर एक दिन क्या हुआ, ये लड़का सुबह सुबह नहा धो करके जब घर से निकलता है, सामने से एक लड़की आ रही है। अल्लाह अल्लाह, सामने से लड़की आ रही है। कैसी लड़की है? जो खूबसूरत लड़की है, मगर यहां से उसका चेहरा दिखाई दे रहा है और वो चादर ओढ़े हुए है। उस चादर पे पेमत दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़की उस चादर से अपना जिस्म छुपाए पड़ी थी। इस लड़के ने देखा ये लड़की आ रही है। लड़का जब लड़की की तरफ को चला, क्योंकि ये तो डॉन था, ये तो गुंडा था, जिसे चाहता था पकड़वा लिया, खिंचवा लिया करता था। अब लड़की कांपने लगती है, लड़की डर जाती है, दिल ही दिल में कह रही है अल्लाह, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, मेरे मौला मेरी इज्जत की हिफाजत करना। यही वो गुंडा है जिसने न जाने कितनों की इज्जतें लूट ली है। ऐ अल्लाह आज तक मेरे दामन पे दाग नहीं लगा है, मेरे मौला हिफाजत करना। लड़की दिल ही दिल में कांप रही है और दुआ मांग रही है, नीचे को नजरें करके जा रही, कह रही अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कहती हुई चलती चली जा रही है। मगर इस लड़के ने सामने से घेर लिया, कहा ओ लड़की ठहर जा। लड़की कांपने लगी, डर जाती है, रुक जाती है। जब कब आने लगी, लड़का बोला लड़की बोल कहां से आ रही है, कहां रहती है, तेरी माँ कौन है, तेरा बाप कौन है, तेरे भाई का नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है, तू कहां रहती है, तेरा घर कहां है, बायोडाटा क्या है बता। जब इतना कहा तो वो लड़की हाथ जोड़ के कहने लगी भाई मुझे माफ कर दे। अब लड़की दिल ही दिल में कह रही ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, मेरी हिफाजत करना। लड़की अपनी चादर पकड़ के कह रही है भाई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, मेरा बाप भी नहीं है, मेरे बाप का भी इंतकाल हो चुका है, न मेरा भाई है न मेरी बहन है, मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है। मेरा फुला जगह पर मकान है, वहां पे छप्पर पड़ा हुआ है। हाँ हाँ मेरी शादी हो गई है मगर छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरी शादी हो गई है, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। जब इतना कहा इस लड़के की नीयत खराब हो गई, लड़के के सर पे शैतान सवार हो गया। आप समझ गए होगे नीयत क्या खराब हुई। अब लड़का गंदे गंदे बोल बोलने लगा, गंदी गंदी जबान चलाने लगा और लड़की से कहने लगा ओ लड़की तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे। लड़की कांप जाती है, कहती है अल्लाह मेरी हिफाजत करना। कहा भाई मैं दूसरी औरतों के यहाँ बर्तन मांजने जा रही हूँ, उनके यहाँ कपड़े धोने जा रही हूँ, उनका काम काज करने जा रही हूँ, जो मुझे मजदूरी मिलती है। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को खिलाती पिलाती हूँ। ये मालदार गुंडा था। ये कहने लगा है लड़की जितनी दौलत तुझे चाहिए मुझसे ले लेना, जितने रुपये चाहिए मुझसे ले लेना, सिर्फ मेरा कहना मान ले। आप समझ गए होगा उसने क्या कहा होगा। मेरी बहनें बैठी हैं, बंद जुमलों में बोलूंगा आप समझ लेना। उसने बहुत गंदी बात बोली थी, उसने गलत हरकत के लिए बात बोली थी, उसकी इज्जत पे आंच आने वाली बात थी। आप समझ गए होगे क्या बोला था। कहने लगा ओ
लड़की मेरा कहना मान ले, जितनी दौलत चाहिए मैं तुझे दे दूंगा। जब इतना कहा तो वो लड़की को जलाल आ गया, कहने लगी रो क्यों मेरे भाई, तू कैसा मुसलमान, अरे तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान, तुझे पता नहीं है नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो तो मरने के बाद अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अजदहे पैदा कर देता है, और जब वो जमीन पे चलता है तो जमीन कहती है ऐ अल्लाह मुझे इजाजत दे दे फटू और इसको निगल लूं। आसमान कहता मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसके ऊपर टूट पड़ूं। अरे तू कैसा मुसलमान है। लेकिन ये नौजवान कहने लगा छोड़ इन बातों को, तू इन बातों में आ गई है। अरे जितना रुपया चाहिए, जितनी दौलत चाहिए, ओ घूमने वाली लड़कियों, दूसरे लड़कों से मोबाइलों पे चैटिंग करने वालियों, बात करने वालियों, सर से दुपट्टा उतारने वालियों, अपने बाल दिखाने वालियों, अपने जिस्म दिखाने वालियों, और एक एक एसएमएस में बिक जाने वालियों, एक मर्तबा मोबाइल में कोई रिचार्ज करा दे तुम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हो। कान खोल के सुन लो, ये इस्लाम की शहजादी है, इसे जलाल आ गया और इसने कहा चादर पकड़ के कहने लगी अरे तू मेरा जिस्म कुत्तों की तरह नोचना चाहता है, तू मेरा जिस्म इस्तेमाल करना चाहता है, मैं मर सकती हूँ मगर अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकती हूँ। तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और आमना का लाल मुझे मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ऐसी भी लड़कियां इनमें भी हैं। कोई जरा आंख उठा के तो देखे, कोई हाथ चला के तो देखे, मुंह संभाल देंगी, मगर उन्हें मैं लड़की मानता ही नहीं हूं। जो मेलों ठेलों में घूम रही है वो तो एक नाचने वाली जैसे औरतें होती हैं, वो भी तो लड़के हैं जो जलसे में बैठे हैं। कुछ मेलों ठेलों में लफंगे बौराने कुत्तों की तरह घूम रहे होंगे, मैं उन्हें भी लड़का नहीं मानता हूं। वो तो छक्के हैं, छक्के हिजड़े हैं, हिजड़े, न मर्द है ना औरत है, टकरे खाता फिर रहा है। नबी का जो गुलाम है वो यहाँ आता है। लेकिन सुनो जरा प्यारे सुनो, बात निकल ना जाए। लड़की अपनी चादर पकड़ के कहने लगी जा रही हूं, अगर तुझसे मारा जाए मार दे, ले छुरी मार, ले गोली मार, ले मेरी बोटी बोटी नोच ले, अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ मैं मर जाऊंगी मगर दामन पे दाग आने नहीं दूंगी। ये लड़की कह के चली जाती है। घर जाकर के कोने में इतना रोई कहने लगी है अल्लाह ना तो मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न मेरा भाई है, मेरा एक शौहर था वो भी तूने ले लिया है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये दुनिया कैसी नजरों से मुझे देखती है, ये छोटे छोटे बच्चे मैं इनको कैसे पालूंगी। लड़की रो रही है कोने में बैठ के, दुआएं कर रही है। अरे ये भी तो इस्लाम की शहजादी है। अब जरा सुनो, 1 साल गुजर जाता है मगर लड़की ने अपना चेहरा पल्लू भी नहीं दिखाया। उस गांव में बाढ़ आ जाती है, सैलाब आ जाता